वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 12 वृत्त की कुछ प्रमेय अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, आप इस बात को जानते हैं कि हमने बहुत सारे प्रमेय पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 11 की प्रमेय हमने हल कर ली और अब वृत्त के बारे में भी हमने पहले से पढ़ चुके हैं। तो अब उसकी कुछ प्रमेय हैं, उनको अपन हल करते हैं। ये पाठ्यक्रम आपको संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक और शेयर तो हमको करना ही है। तो देखो, यहाँ प्रमेय हमारे पास कहती है, आप एक बात और ध्यान रखें कि जब भी किसी प्रमेय को हल करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इस प्रमेय के आधार से चित्र बनाना होता है। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास एक वृत्त चाहिए। हमने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त बना लिया और ये वृत्त का केंद्र है। जब कोई वृत्त का केंद्र होता है तो हम उसको O के नाम से दर्शाते हैं। देखिए, अब यह कह रहा है सिद्ध करो वृत्त की बराबर जीवाएं। इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास एक से ज्यादा जीवाएं हैं, तो हमने दो जीवा ले लेते हैं। तो यहां पर दो जीवाएं हमने ले ली, एक AB और एक CD, और ये दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। तो हमारे पास में ये चीज भी आ गई। केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो जीवाएं हैं ये केंद्र पर कोण बनाती है। तो देखो, ये दोनों जीवाओं से हमने केंद्र पर कोण बना दिया। अब ये हमारे पास चित्र बन गया। जब चित्र बन गया तो अब हम इसमें लिखेंगे क्या दिया गया है। तो आप देखेंगे दिया है O केंद्र के वृत्त में, हमने ये बनाया है O केंद्र के वृत्त में जीवा AB बराबर जीवा CD, दोनों जीवाएं बराबर है। ये हमको इसने दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि केंद्र पर जो कोण बने हैं वो बराबर है, अर्थात कोण AOB बराबर कोण COD, ये दोनों हमारे पास बराबर है। अब जब ये दोनों बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो, यहां इसको हल करने के लिए रचना की कोई आवश्यकता हमको महसूस नहीं है, इसलिए हमको रचना लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब रचना नहीं लिख रहे तो हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। देखिएगा, उत्पत्ति कैसे करेंगे, हमें जो चीज दे रखी है उसके माध्यम से जो चीज सिद्ध करनी है उसको ज्ञात करना है। तो देखो, यहां हमारे पास दो त्रिभुज हमको नजर आ रहे हैं, तो यहां त्रिभुज लेंगे क्योंकि हमें कोण बराबर करना है, और कोण बराबर करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो देखो, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में दोनों त्रिभुजों को हम देखते हैं, इन दोनों में तुलना करते हैं क्या क्या चीजें बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि OA और किसके बराबर है, OC के। समझ में नहीं आ रहा ये दोनों क्यों बराबर है, आप याद करें, देखें इस चित्र में ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि उस कारण को हम लिखेंगे। अब आप एक बात और समझें, आप पहले से जानते हैं कि एक त्रिभुज होता है, उसमें जितनी भी त्रिज्याएं होती है वो सारी त्रिज्याएं समान होती है। तो आप देखो, OA और OC एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो हम लिख देते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब
जब इस बात को समझ गए कि एक चीज हमको प्राप्त हो गई, दूसरी चीज हमको यहां दे रखी है, इसलिए हम ये लिख देते हैं ए बी बराबर सी डी, ये हमको दिया है। अब दो चीजें हो गई ना, तीसरी चीज भी हमको ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, आप इस बात को देख रहे हैं कि ओ बी और ओ डी ये भी तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए अब हमने इसको देख लिया कि यहां पर जो हमारे त्रिभुज हैं उन त्रिभुजों की साइडें बराबर है। तो इसका मतलब हो गया यहां कौन सा नियम लग गया हमारे पास में, एस एस एस, अर्थ है भुजा 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 नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग त्रिभुज सी ओ डी, दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सर्वांग सम। और हम जानते हैं कि जो सर्वांग सम होते हैं उनकी सभी अंग समान होते हैं। जब सारी चीजें ही समान है तो ये कोण भी हमारे क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अतः सीपीसीटी से इसको बोलते हैं सीपीसीटी, अर्थात कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमारे पास सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, और यही हमें सिद्ध करना है। देखिएगा कितनी सीधी हमारे पास में ये प्रमेय है, तो आप इसको हल कर सकते हैं, कितने सरल तरीके हैं। अब आप आगे की जो हमारी प्रमेय है उसको देखेंगे। सिद्ध करो एक वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है तो वे जीवाएं भी बराबर होती है। इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले आपको बात बताई थी कि सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले चित्र बनाना। हमने एक वृत्त बना लिया और ये उसका केंद्र है। दो समान जीवाएं, दो जीवाएं हैं, एक तो ये हो गई और एक ये, ए बी और सी डी ये केंद्र है, इस पर समान कोण बनाती है। अभी जो अपन ने प्रमेय की थी ये प्रमेय उसी का विलोम है। पहले हमारे पास में कोण हमने बराबर किया था और अब हमें क्या करना है, जीवाएं बराबर करनी है। तो चित्र वैसा का वैसे ही बन गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं दिया है, क्या दिया है, हमारे पास दे रखा है ओ केंद्र के वृत्त में कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये चीज हमको दे रखी है और सिद्ध करवा रहा है। क्या सिद्ध करवा रहा है, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, अर्थात ये दोनों जीवाएं हमारे पास बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। देखिएगा उत्पत्ति में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वही दो त्रिभुज हमारे सामने नजर आ रहे हैं और जब ये बराबर करना है तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। अब सर्वांगसम कैसे करेंगे हम, देखिए त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, आपकी समझ में तो आ रहा है ना, कितना अच्छा तरीके से आपको समझाया जा रहा है। आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखो यहां हमारे पास ए ओ बी व सी ओ डी में तो क्या क्या चीजें बराबर है, सबसे पहले हम देख रहे हैं ओ ए बराबर ओ सी, क्यों है ये, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो ये अभी आपको मैंने बताई थी, उसी तरीके से हमको ये सवाल हल करना है। तो देखो जब एक चीज आ गई, दूसरी चीज हमारे पास ये कोण बराबर दे रखा है, तो कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी,
जब ये हमारे पास बराबर है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, दिया है। कहां से प्राप्त हुआ, हमको दे रखा है। अब दो चीज हमको मिल गई, तो तीसरी चीज क्या आएगी, सोचिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, और यहाँ हमको लिखना है। लाइक आपने कर दिया, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और क्या करना है देखिएगा, यहाँ OA और OC, अब हमारे पास में OB बराबर OD। ये भी हमारे पास क्या कारण है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब देखो, यहां देख लिया हमने कि दो तो हमारे पास भुजाएं हो गई और एक उनके बीच का कोण हो गया। अतः कौन सा नियम हो गया, भुजा कोण भुजा नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और CPCD से क्या हो जाएगा, AB बराबर CD, और यही हमें सिद्ध करना है। आप इस बात को ध्यान रखें, ये हमारे पास में हो गया, ये जीवा है, इसलिए हमने जीवा का निशान यहाँ पर लगा दिया। अब एक प्रमेय हम इसमें और करेंगे, उसके बाद फिर बाकी की प्रमेय अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सब्सक्राइब आपने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमेय 12.3, सिद्ध करो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजक करता है। ये हमें सिद्ध करना है। जब ये सिद्ध करना है तो आप देखें, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका चित्र बनाना है। आपको क्रम से हम अपने सवालों को हल करते चलेंगे। आप देखिएगा कितने सीधे हमारे सवाल हैं। ये हमारा O केंद्र हो गया, और ये उस पर जीवा है AB। इस पर यहाँ पर ये P बिंदु है, और ये लंब डाला गया है। यहाँ जो चीज हमको दे रखी है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, अर्थात वृत्त हो गया, उसमें एक जीवा हो गई, और केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है। ये चीज हमको क्या है, दी गई है। तो हम लिख लेते हैं, दिया है। क्या दिया है, O केंद्र के वृत्त में जीवा AB पर OP लंब है। इसका मतलब हो गया कि ये जो OP है, ये हमारे पास क्या हो गया, लंब है। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि OP लंब AB लिख सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, समद्विभाजक करता है। किसका, जीवा का, अर्थात AP बराबर BP। ये हमको सिद्ध करना है। अब आपको मैंने ये बात बताई थी कि ये बराबर सिद्ध करना है, और बराबर सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए, त्रिभुज चाहिए। और त्रिभुजों को यदि हम सर्वांग सम कर देते हैं तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज है नहीं। अब जब नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम केंद्र से A और B को मिलाएंगे। तो यहाँ क्या किया हमने, इस सवाल को, इस प्रमेय को हल करने के लिए अपन अपनी ओर से जो काम कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, हमारी रचना। क्या कहलाती है, हमारी रचना। क्या किया हमने, O को A व B से मिलाया। अब जब O को A और B से मिलाया है, ये हमारी रचना हो गई। अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। देखिएगा, उत्पत्ति में हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब ये बराबर सिद्ध करना है तो हमें क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। कौन कौन से त्रिभुज है,
त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में क्या क्या चीजें बराबर हमारे पास है। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं ओ ए बराबर ओ बी। क्या कारण है? एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब तो आप बहुत सारी चीजें, एक ही वृत्त की त्रिज्या, तो हम इस बात को देख लिया कि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दूसरी बात, ये जो ओपी है, आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो इसको क्या कहते हैं? कॉमन। और कॉमन को हम गणित की भाषा में उभयनिष्ठ बोलते हैं। देखिएगा हम दोनों में से एक चीज कोई से भी लिख सकते हैं। फिर तीसरी बात, क्योंकि ये समकोण है तो ये दोनों ओर बना हुआ है, इसलिए हम यहां कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ, क्यों है ये? 90 डिग्री का कोण है। अब आप देखो इसमें कौन सा नियम हमारा काम आएगा, क्योंकि सर्वांग समता के नियम हमें काम लेने हैं। तो यहां हम देखते हैं समकोण कर्ण भुजा नियम, अतः RHS समकोण कर्ण भुजा नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी पी, दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। और जब ये सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब है कि ये सभी अंग समान हो गए। तो CP CT से क्या हो जाएगा? AP बराबर BP, और यही हमें सिद्ध करना है। तो आपकी समझ में आ गई। अब बाकी की और जो प्रमेय हैं वो हमें अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।